छोटे बच्चों की बड़ी फीलिंग्स को हैंडल करना पेरेंटिंग का एक बहुत मुश्किल काम है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं एक इफेक्टिव तरीका लेकर आई हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बुक्स एंड होराइजन। मेरा नाम है फातिमा और यहाँ मैं शेयर करूंगी वो तमाम चीज़ें जो हम अपने होम स्कूल में करते हैं। बच्चे अक्सर अपने माहौल से मुतासिर होते हैं और उसी से स्टिमुलेट होकर या फिर मिरर कर कर उन सारी चीज़ों को उनके इमोशंस कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो बच्चे हैं इसलिए वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें कोप अप करने की अभी स्ट्रैटेजीज नहीं पता है और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है उन टेंट्रम्स को संभालना। ऐसे में इसके दो तरीके हैं। एक है टाइम आउट, कि बच्चों को उस जगह से हटाकर कहीं और बिठा दिया जाए और कहा जाए कि यहाँ पर आपको जो है ना अपना आपको शांत करना है अपने जज्बात को। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इनइफेक्टिव है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है कि आप खुद करें। अगर बच्चों के पास ये एबिलिटी होती खुद करने की तो वो पहले ही कर लेते, इसलिए ये उतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा तरीका है काम डाउन कॉर्नर, कि हम एक ऐसा कोना, ऐसी जगह बनाएं जहां पर उनके लिए सूदिंग हो, ऐसी चीजें रखी जाएं जिससे वो अटैच हो सके और फिर वो किया जा सके। तो ये हमने बनाया था काम डाउन कॉर्नर अपने बेटे के लिए और ये टेंट है, इसमें सारी चीजें वैसी ही रखी हैं और फिर मैंने कुछ चीजें लगाई हैं, जैसे ये कुरान की आयत लगाई हैं कि अल्लाह ताला गुस्सा करने वालों को, गुस्सा पी जाने वालों का क्या क्या इनाम है। फिर इस्लामिक तरीके पे लगाया कि किस तरह इस्लाम में आप कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से को। और फिर ये रेंज ऑफ इमोशंस है, किस किस तरह के आपके इमोशंस होंगे, आप उनको क्या करेंगे, कैसे होंगे और क्या करेंगे। फिर मोटिवेट करने के लिए ऑब्वियसली और इस्लाम के करीब लाने के लिए अल्लाह के नबी की हदीसें भी लगाई हैं, दो हदीस लगाई हैं फिलहाल। और उसके बाद ये पिक्चर वाइज स्ट्रेटजीज लगाई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छे थॉट सोच सकते हैं, लेट सकते हैं आराम से, पोस्चर चेंज कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, बॉल स्क्वीज कर सकते हैं। और फिर ये दो दुआएं हैं जो कि अगर गुस्सा आए तो पढ़नी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और दूसरी वाली फिर ये अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क्या करना है जब गुस्सा आए, कि तो क्या करना है, पानी पीना है, वुजू करना है, किस तरह करना है। यहाँ पे मैंने लगाए थे कुछ कोटेशंस कि इट्स ओके टू हैव अ बैड डे, मतलब इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए कि ये सब होना लाजमी है, सब नॉर्मल है, पर हमें किस तरह कोप अप करना है उसके लिए फिर और चीजें रखी थी। जैसे कि ये बास्केट्स हमने रखी थी जिसमें एक थी ड्राइंग थी, उसमें कलरिंग थी। ये इस तरह के कुछ पेजेस मैंने रख दिए थे और ये इमोशंस के हिसाब से जार में कलर करना है। और फिर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी कि इस पे उंगली फेरते हुए ब्रीद करना है, सांस लेना है। ये ब्रीदिंग भी एक अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है इमोशन कंट्रोल के लिए। अगेन ये कलर पेज हैं, मतलब पेज हैं कलर करने के लिए। तो ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिखाने के लिए कि डिस्ट्रैक्ट करना है। और ये दूसरी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जैसे कि पॉपर रखा गया है, बजट रखे गए हैं जिसमें कि बच्चे अपना आप को लगा सकें, थोड़ा डाइवर्ट कर सकें अपने माइंड को। बेसिकली उनको यही सिखाना है, ये बॉल स्क्वीज करके कि अपनी एनर्जी को निकालना है। किस तरह निकालना है? इस तरीके से निकालना है कि किसी दूसरे को वो हर्ट ना करे। ठीक है, माइंडफुलनेस की भी एक्टिविटी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप स्मेल कर सकते, मतलब अपने सेंसेस के बारे में सोचें कि मैं क्या स्मेल कर सकता हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उससे जो है ना आपको मोमेंट में प्रेजेंट रहने की वो मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं आगे बुक्स सिखाऊंगी तो उसमें भी बताऊंगी कि उसमें भी कुछ बुक्स हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बुक्स रखी हैं। सबसे पहली है ये इट्स ओके नॉट टू बी ओके। यही बुक थी जिसके बाद, जिसको देख के मुझे इस काम डाउन कॉर्नर का ख्याल आया था। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारे इमोशंस को वैलिडेट किया है। दूसरी बुक है ये फीलिंग्स की, और इसमें सिर्फ बस ये है कि इंट्रोड्यूस कराया गया है इमोशन से कौन कौन से होते हैं। वॉइसेस आर नॉट फॉर येलिंग, ये अगेन इसलिए है कि चीखने चिल्लाना बच्चा करते हैं उसके लिए, उसमें इस तरह का दिया हुआ है। नेक्स्ट है आई लाइक टू बी काइंड। इसमें वही कि हमें गुस्सा आए, हमारी कोई भी फीलिंग हो, हमें दूसरे को हर्ट नहीं करना। नेक्स्ट है ये दो स्टोरी बुक्स हैं सावन की
और इसमें बेसिकली एक है एंग्री राइनो और एक है शाय ऑक्टोपस। तो बस ये दोनों इमोशनल रिलेटेड स्टोरीज हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। हाउ आई फील, इसमें भी वही है, सेम इमोशंस के बारे में है। उसके बाद है ये मेरे अच्छे अखलाक की पूरी सीरीज है, उसमें एक टाइटल था गुस्से पर काबू रखें, वो मैंने इसको ऐड कर लिया इसमें, ताकि जो है ये हमें सपोर्ट कर रहा था हमारे इस कॉर्नर को। नेक्स्ट है ड्रीमलैंड की ये माइंडफुलनेस और एंगर मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी इन्होंने स्ट्रेटजीज दी हैं कि किस किस तरह कर सकते हैं। कलरिंग है, इमोशंस के बारे में एजुकेट किया गया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो अगेन बच्चों को ट्रेन करेंगी, समझाएंगी कि किस तरह करना है। ये ओम पब्लिकेशन की बुक है, स्टोरी बुक है, अगेन एंगर मैनेजमेंट पे है, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है ये हाउ आर यू फीलिंग, ये भी फीलिंग्स की बुक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब एक लेवल ज़्यादा है कि अगर आप सैड फील करें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इसे इस तरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा काम डाउन कॉर्नर, और बहुत इफेक्टिव तरीका है बच्चों को इमोशनली ट्रेन करने का। इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।